एंड मैं टीचर हूँ और इस बहुत मतलब वंडरफुल एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ। एंड आज मेरा टॉपिक है ड्रीम्स एंड गोल्स। वो जो ड्रीम्स एंड गोल्स की बात है ना, वो मैंने अपनी जॉब में नहीं सीखी, वो मैंने इस एसोसिएशन से सीखी है। क्योंकि कहीं और ड्रीम्स और गोल ना हमें पूछे जाते हैं और ना ही हमें सिखाए जाते हैं। वो सिर्फ यहाँ सिखाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि ये सबसे एक मुझे लग रहा है कि ये फाउंडेशन है कुछ भी हमें अचीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ड्रीम्स दो तरह के होते हैं। एक जो हम बंद आंखों से देखते हैं, जब हम सोते हुए नींद में देखते हैं, और दूसरे ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो हम खुली आंखों से देखते हैं। सो अब हमें पता है कि अगर जो हमें सोने ही नहीं देंगे ड्रीम्स, उसके अंदर कितनी आग है। सो हम लोगों के हर किसी के ड्रीम्स होते हैं। हाँ, कुछ लोगों को उनको पता नहीं है कि हाँ हमारे ड्रीम्स क्या हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ड्रीम्स पता है लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं पता है। और वो डायरेक्शन कैसे आती है? गोल सेटिंग से। सो ड्रीम्स हमें देती हैं डायरेक्शन, जो हमारे गोल को अचीव करती हैं। अगर ड्रीम नहीं होगा तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता है, और हमें अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो हम सक्सेस नहीं होंगे अपनी लाइफ में। अ ड्रीम इंक्रीजेज अवर पोटेंशियल। ड्रीम्स अगर होंगे तो हमें अपनी पोटेंशियल समझ में आती है। एक हैंडीकैप बंदा भी अगर उसके ड्रीम है तो अपनी जो उसे लाइफ में चाहिए वो डेफिनेटली पालेगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जांपल्स यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों के देखे हैं जो हैंडीकैप्ड है, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा है याद, लेकिन उनका गोल सेटिंग थी, उनके ड्रीम्स थे, उन्होंने वो अचीव किया। सो एक ड्रीम है जो आपको आपके बीच में जितनी भी अड़चने आ रही हैं वो सबको दूर कर देंगे। सो एक कहानी है नेपोलियन हिल की। नेपोलियन हिल ने उनको उनके उनके बॉस ने कुछ रिसर्च के लिए दिया था कि रिसर्च करो कि जितने मिलेनियर्स हैं, रिच पीपल हैं, उनका क्या फंडा है या वो कैसे सक्सेस होते हैं तो अपनी लाइफ में। तो उन्होंने बहुत टाइम 18 नियर अबाउट 18 इयर्स लगाए उनके जितने भी मिलेनियर्स हैं उस टाइम के, और जितने भी रिच पीपल हैं उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उनको एनालाइज किया, और उनके बाद उन्होंने बहुत बुक्स लिखी। और उन बुक्स में से एक बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। एंड इस बुक की फर्स्ट लेसन है, उन्होंने फर्स्ट लेसन उनका है ड्रीम, डिजायर, और इनका सेकंड लेसन है गोल सेटिंग। सो मतलब क्या हुआ कि हम लोग तो हम लोग तो अब ये यहाँ आके चीजें सीखे हैं ना, लेकिन जो मिलेनियर्स हैं, जो रिच पीपल हैं, उनकी थिंकिंग ही वहां से शुरू होती है। हमने तो अब शुरू किया है सोचना। और ये अगर ये फंडामेंटल, अगर ये फाउंडेशन हम लोगों को समझ में आ जाए, मुझे लग रहा है तो हम लोग सक्सेस हमसे दूर नहीं है। सो बट लोग, कुछ लोग को जैसे डिजायर या ड्रीम्स नहीं पता, कुछ लोगों को ड्रीम्स पता है तो वो क्लियर नहीं है उनके लिए। लेकिन ड्रीम्स वो है फ्रेंड्स जो हमें, जो जिनके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी, जो हमें सोने ना दे, जिनके अंदर एक आग है कि नहीं इसको मैंने पाना ही पाना है। हमारी लाइफ में भी हम लोग बहुत कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लोग हैं, जस्ट मिनट, कुछ लोग हैं उनको कहें कि अगर कहूं कि मुझे ये कार लेनी है, अगर मुझे वो कार लेनी है तो मैं उसके लिए दिन रात वही चीज देखूंगी, सोचूंगी, मुझे वो कार ही दिखती जाएंगी। तो वो मेरा एक ड्रीम है। तो ड्रीम हमें बार बार वो हमें सोने नहीं देता, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको डे बाय डे और इंक्रीज करता है। तो आखिरकार हम उसको, कार को पाने के लिए हम चाहे अपना सेविंग करें ज्यादा, हम जैसे मर्जी करें, हम अपनी उस ड्रीम को पाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों की डे टू डे लाइफ में भी हम सारी चीजें ऐसे देखते हैं। लेकिन सक्सेस पाने के लिए हमें अपने ड्रीम्स को क्लियर करना होगा फ्रेंड्स। अगर ड्रीम्स को क्लियर नहीं है तो हमारी गोल सेटिंग नहीं होगी। और मैंने अभी डायमंड की सीडी सुनी थी, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में हमारे ड्रीम्स होता है और दूसरी पार्ट में हमारा लॉजिक होता है। जब भी हम ड्रीम्स देखते हैं ना, तो हमारा लॉजिक वाला पार्ट हम उस ड्रीम्स के ऊपर हावी हो जाता है। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं पूरा हो सकता।
ये कैसे हो सकता है? अगर हम बड़ा ड्रीम देखते हैं तो लॉजिक वाला पार्ट उस पर हावी हो जाता है कि नहीं, इससे ऐसे होता है, इससे ये होता है, ये प्रूफ नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, तो हम वो डिजायर, वो हमारी ड्रीम्स को हम कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। सो हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें उसको देखना पड़ेगा, पहले तो सोचना पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स को देखना पड़ेगा, और राइट योर ड्रीम्स। क्या आपकी ड्रीम्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं फ्रेंड्स, हमें सेट करने होंगे कि मेरा ये गोल है लाइफ में। अगर राइट करेंगे, ड्रीम करेंगे, तो हम ड्रीम्स को लिखेंगे तो हम अपने माइंड की सेटअप, माइंड की सेटिंग, प्रोग्रामिंग उस तरह से करेंगे। लेकिन हम लोगों को डायरेक्शन नहीं पता, हमारी प्रोग्रामिंग हमारी ऐसे है कि हम एक्चुअली हम लिखने से डरते हैं कि वो हमें पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। हमारी जो डिजायर है, हमारी जो ड्रीम्स है, वो बर्निंग डिजायर नहीं है, ये ड्रीम्स है वो उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। सो सक्सेस का फाउंडेशन जो है वो ड्रीम है, ड्रीम होना चाहिए। और गोल सेटिंग के लिए आपको हमें, जैसे हमने भी यहीं आके सीखा है कि हमारी गोल जो सेटिंग है ना, वो दो तरह की होती है गोल सेटिंग। एक गोल सेटिंग है जो शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग है, एक सेटिंग है जो लॉन्ग टर्म सेटिंग है। शॉर्ट टर्म मीन्स अभी हमें, ये बहुत बड़ा पार्ट है लेकिन अभी हमारे पास नहीं, चलो इतना टाइम है, डिटेल नहीं हम समझा सकते। शॉर्ट टाइम गोल्स मीन्स वो गोल्स जो आपको बहुत कम समय में और जल्दी से पाने हैं, और लॉन्ग टर्म है जो आपने 1 ईयर, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या 10 ईयर्स बाद आपने क्या अचीव करना है, वो है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अगर लिख रहे हो तो दोनों तरह से लिखें। जैसे हम अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट बना रहे हैं अपनी कॉलिंग करने के लिए, हमें अपनी ड्रीम्स की, हमें अपनी गोल्स की भी लिस्ट बनानी है, जिसके अंदर एक तरफ आना चाहिए शॉर्ट टर्म और एक तरफ आना चाहिए लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी हम डे टू डे की लिख देते हैं, हमें आज, जैसे हम आज संडे है तो हमने सवेरे ब्रेकफास्ट कौन सी बनानी है, दोपहर को लंच क्या बनाना है, रात को डिनर क्या बनाना है। ये भी हमारी लेडीज को तो स्पेशली मुझे लग रहा है सेटिंग इस तरह से ही होती है संडे की। तो ये शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में आ जाएगी वो, तो हमें लिस्ट में हमें अपने डेफिनेटली बनाना चाहिए। अब गोल सेटिंग में यू कैन मेक योर विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग सुनते आ रहे हैं लेकिन हमने बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी वरुण भैया का हमने फोन पे हमने देखा, दैट इज विजन ऑफ वरुण भैया, कि विजन, हमारा विजन क्या है, हमारी गोल क्या है, हमने अपनी ड्रीम्स को चिपकाया है। तो अगर आप एक या किसी नोटबुक पे या अपना विजन बोर्ड तैयार करते हैं तो होता क्या है, उसके पीछे क्या बेसिक फाउंडेशन फंडामेंटल है कि जब हम अपने गोल्स लिखते हैं और उसको देखते हैं या रोज देखते हैं, अगर विजन बोर्ड है आप उसको देखते हो, सुबह देखते हो, शाम देखते हो, हमारे माइंड्स के दो तरह से वर्क करता है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है, और उसकी इतनी पावरफुल है कि उसके ऊपर इतनी बुक्स लिखी गई हैं, ढेरों अबंडन बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें और पावरफुल करने के लिए हम ड्रीम्स और गोल्स, जो हमारा विजन बोर्ड है, उसको देखना चाहिए। जब हम उसको देखेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता जाएगा, और हमें उसको पाने के लिए हमें डायरेक्शन मिलती जाएगी कि आज हमें ये करना है, अब मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना अपने लाइफ में। जैसे गौरव भैया ये अभी थोड़े दिन पहले ही हमें बोल के गए थे, उन्होंने हमें मीटिंग में यही समझाया कि आप अपने माइंड को सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए। अगर नहीं लिखा तो आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। सक्सेस को पाने के लिए आप उसको लिखिए। मैं टीचर हूं, मैं बच्चों को समझाती हूँ कि अगर कुछ लर्न किया आप उसको लिखो, लेकिन वो बात मैं अपने ऊपर अप्लाई करने में देर लगा रही हूँ, सभी लगा रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको लिखिए। लिखने से क्या होगा, जादू नहीं है, मैजिक नहीं है ये कि छू मंतर हो जाएगा और वो हमारे आगे आ जाएगा। हम उसको देखेंगे तो हमारी डिजायर को फ्यूल मिलता जाएगा, उसको और पावरफुल होता जाएगा, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सेट होता जाएगा कि मुझे ये चीज पानी है। क्योंकि हम हमारे दिमाग में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी टेंशन इधर उधर की बहुत जगह भटक गए हैं, तो हम अपने गोल से भी भटक जाते हैं। गोल्स को पाने के लिए गिव टाइम टू अचीव योर गोल्स। और आप
what you want you will achieve if you write your goals. लोग सक्सेस होना चाहते हैं बट उनको डायरेक्शन नहीं है. एंड गोल लिखने के क्या बेनिफिट्स हैं? पहली बात तो हमें डायरेक्शन मिलेगी. 5 इसके बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट थिंग इज वी विल अचीव डायरेक्शन टू सेट अवर गोल्स. हम जो उसको डायरेक्शन मिलेगी हमारी गोल को पाने के लिए. सेकेंड थिंग है वी ऑलवेज बी हैप्पी एंड एक्साइटेड. हम हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे. क्यों? उसके पीछे रीजन है कि हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंग्स आती जाएंगी, नेगेटिविटी दूर होती जाएगी अगर हमारे गोल्स और ड्रीम्स लिखे होंगे. राइट. एंड थर्ड है यूज ऑफ टाइम. जब हम अपने गोल्स लिखेंगे तो हम लोग 4 डायरेक्शन में नहीं भागेंगे. हमें डायरेक्शन पता है तो हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी उस गोल को पाने के लिए, जितना टाइम है उसे पाने के लिए लगाएंगे. तो डेफिनेटली हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम उस टाइम को अच्छे से यूज कर सकेंगे. नेक्स्ट है फाइटिंग एटीट्यूड. हमारे एटीट्यूड में चेंज आएगा. हम उस गोल को पाने के लिए फाइट स्पिरिट रखेंगे. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है मोर सक्सेस. एक सर्वे में ये पता लगा था कि 3 तरह के ग्रुप्स बनाए गए थे. 3 ग्रुप्स में लोगों को एक कैटेगरी में रखा था जिन्होंने गोल्स नहीं लिखे, सेटिंग नहीं की, ड्रीम्स नहीं लिखे. सेकंड था जिन्होंने लिखे भी है लेकिन उनको फॉलो नहीं किए. थर्ड था जिन्होंने लिखे हैं और उनको फॉलो किया है. तो जिन लोगों ने लिखे थे और फॉलो किया था उनमें से 90%, 90+% लोगों को सक्सेस उनकी लाइफ में मिली थी. तो जब हम लिखेंगे और उनको हमें डायरेक्शन मिलेगी तो फ्रेंड्स हम डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे अपनी लाइफ में. थैंक यू सो मच.